नमस्कार मित्रों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल रिया टून्स में। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अध्यात्म से भरपूर और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह न केवल मोटिवेशनल है, बल्कि आपके जीवन को ज्ञान से भी परिपूर्ण कर सकती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है, वह पाप का कारण बनती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी और प्रेरक कहानी। इस कहानी में एक ऐसे गांव का चित्रण है जहां परंपराएं, मान्यताएं और पूर्वजों के कर्मों की छाया आज भी जीवन को प्रभावित करती है। कहते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनके दुष्परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उनका भार उठाती हैं। यह कहानी उसी अंधकार की छाया से जूझते एक परिवार की है, जहां गरीबी, अपमान और दुख जैसे स्थायी अतिथि बन चुके हैं। पर क्यों? आइए आगे की कहानी में जानते हैं। ग्राम नैना गांव में एक कच्चा सा मकान था, जिसकी दीवारें बारिश के साथ भीगती और धूप के साथ फटती। वहीं रहता था रघुनाथ, अपनी बूढ़ी माँ धनवती, पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ। खेत था तो सही, लेकिन बंजर, न पानी न बीज। रघुनाथ की आंखों में हमेशा थकान रहती थी, मानो उसने जीवन से कोई लड़ाई कभी शुरू ही नहीं की हो और हार पहले ही मान ली हो। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वह गांव के ठाकुर के घर काम पर चला जाता, जहां उसे मेहनताना भी कुछ दिन छोड़कर मिलता। धनवती अक्सर अपने पुराने दिनों की बातें करती थी। बेटा, तेरे दादा के समय हमारा घर बहुत समृद्ध था, खेत लहलहाते थे, लोग आदर से बात करते थे। पर जाने क्या हुआ, जैसे सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। रघुनाथ उन बातों को टाल देता। अब जो भी था खत्म हो गया माँ, ये सोचकर क्या फायदा, अब तो 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए बहुत है। पर एक बात जो रघुनाथ को खटकती थी, वो यह कि उनके घर की बदहाली सिर्फ मेहनत की कमी या किस्मत का दोष नहीं लगती थी, जैसे किसी अभिशाप की परछाई हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। एक दिन गांव में एक बाबा आए, सफेद दाढ़ी, भूरी आंखें और पीठ पर झोला। कहते थे वे दूर दूर घूमकर लोगों के भाग्य को पढ़ते हैं। रघुनाथ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसकी माँ धनवती उन्हें देखने चली गई। बाबा ने जैसे ही धनवती को देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहन, तुम्हारे घर में जो सूखा है ना, वो मिट्टी का नहीं, आत्मा का है। तुम्हारे वंश में कोई ऐसा बोझ छोड़ गया है जिसे बिना पछतावे के नहीं हटाया जा सकता। धनवती सिहर उठी। बाबा, कौन सा बोझ, किसका पाप? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पोटली से राख और तुलसी की कुछ सूखी पत्तियां निकाल कर दिए और कहा, इसे घर के चारों कोनों में रख देना, कुछ दिनों में खुद ही संकेत मिलने लगेंगे। रात को जब रघुनाथ लौटा तो माँ ने बाबा की बात बताई। वह पहले तो हंसा, फिर कहा, माँ, ये सब अंधविश्वास है। अगर कुछ है तो गरीबी है, और गरीबी दूर होती है काम से, टोटकों से नहीं। पर माँ ने बिना उसकी मर्जी के वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। दीवारों पर अचानक सीलन से बनी आकृतियां बदलने लगी, जैसे कोई चित्र उभर रहा हो। छोटे बेटे मुन्ना ने अचानक कहा, पापा, वो बाबा कह रहे हैं कि कुएं के पास मत जाना। रघुनाथ चौंका। कौन बाबा? मुन्ना बोला, वही जो रात में आकर बोलते हैं, दादाजी जैसे दिखते हैं। रघुनाथ को पहली बार कुछ विचित्र लगा। उस रात उसने माँ से फिर पूछा, माँ, दादाजी के बारे में सच सच बता दो, क्या किया था उन्होंने ऐसा कि हम सब इतनी तकलीफें झेल रहे हैं? धनवती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने कहा, बेटा, तेरा दादा बहुत कठोर था। उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो अनैतिक थे, पर आज बताने से क्या होगा? माँ, अगर उन पापों का असर आज तक है तो जानना जरूरी है, ताकि हम कुछ सुधार कर सकें। उस रात रघुनाथ को नींद नहीं आई। आधी रात को वह कुएं के पास चला गया, जहां कीचड़ और सूखे पत्तों के बीच कुछ चमकती चीजें थीं। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना तांबे का बक्सा मिला। उसमें कुछ कागज और एक पुराना लाल कपड़े में लिपटा लोटा। कागज पर लिखा था, मैं रघुवीर सिंह अपने पापों का बोझ स्वीकार करता हूं। मैंने जिनका हक छीना, जिनकी आंखें नम की, उनकी बद्दुआएं हमारे खून में समा गई है। जब तक कोई वंशज अपने कर्मों से इसका प्रायश्चित न करे, तब तक यह श्राप बना रहेगा। रघुनाथ की आंखें भर आईं। यह उसका ही खून था
जिसने कभी किसी के साथ ऐसा किया था, और आज उसकी सजा वो, उसकी माँ, उसकी पत्नी और मासूम बच्चे भुगत रहे थे। सुबह होते ही वह बाबा को ढूंढने निकल पड़ा, पर बाबा जैसे गायब हो गए थे। कोई उन्हें जानता भी नहीं था। अब रघुनाथ के सामने एक नई चुनौती थी, उस पाप को समझना, स्वीकार करना और उससे मुक्ति पाने का मार्ग खोजना। पर यह आसान नहीं था। जिनके साथ अन्याय हुआ था वे कहां थे, जीवित भी थे या नहीं? और अगर नहीं तो क्षमा किससे मांगे? इस सवालों का जवाब खोजने के लिए रघुनाथ ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति रामकिशन काका से मिलने का निश्चय किया, जो अपने समय में पटवारी रह चुके थे और गांव के हर परिवार का इतिहास जानते थे। रघुनाथ की आंखों में पहली बार कुछ तेज था। वह डर नहीं था, बल्कि संकल्प की चमक थी। अब वो सिर्फ अपनी गरीबी से नहीं, उस अदृश्य जाल से लड़ना चाहता था जो पीढ़ियों से उसके परिवार को जकड़े हुए था। रामकिशन काका का घर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास था। वही पुराना खपरेल वाला मकान जिसमें कभी तहसीलदारी के रजिस्टर और दस्तावेजों के ढेर लगे रहते थे। अब काका अकेले थे, कमजोर हो चले थे, पर दिमाग अभी भी तेज था। रघुनाथ ने उनके चरण छुए। काका, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, हमारे खानदान के बारे में। रामकिशन काका ने चश्मा ठीक करते हुए गौर से उसकी ओर देखा। रघुनाथ, तुझे आखिरकार वो सवाल मुंह से निकालना ही पड़ा जो तेरे दादा से भी कोई पूछ न सका। रघुनाथ चौंका। आप जानते थे? काका ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तेरे दादा रघुवीर सिंह सिर्फ एक किसान नहीं थे। पंचायत में उनका बहुत दबदबा था, पर ताकत इंसान को अंधा कर देती है, और वही हुआ। उन्होंने एक बार किसी की बात ना मानी जो उन्हें मानवीय दृष्टि से देखनी चाहिए थी, और उसी दिन से अनहोनी शुरू हुई। गांव में जो कुछ हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या हुआ था काका? रघुनाथ ने उत्सुकता से पूछा। एक गरीब विधवा थी, सावित्री। उसका एक ही बेटा था, बाल गोविंद, मेहनती, सीधा सादा। तेरे दादा ने उसकी जमीन जबरन हथिया ली, ये कहकर कि वो सरकारी कर्ज नहीं चुका सकी, जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने झूठे गवाह खड़े कर दिए थे। जब बाल गोविंद ने विरोध किया तो उसे गांव से बाहर कर दिया गया। लोग डरते थे। तेरे दादा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रघुनाथ की आंखें नम थीं। फिर वो लोग कहां गए? किसी ने नहीं देखा बेटा। सुना है उन्होंने पास के जंगल में आत्महत्या कर ली थी, या शायद गांव से बहुत दूर चले गए। पर उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। खेत सूखने लगे, जानवर बीमार पड़ने लगे, और तेरे घर में सुख जैसे लुप्त हो गया। एक सन्नाटा पसरा रहा। फिर रघुनाथ बोला, अगर वो लोग अब नहीं हैं, तो क्या प्रायश्चित मुमकिन है? काका ने सिर हिलाया। प्रायश्चित हमेशा मुमकिन है, लेकिन सच्चे हृदय से और सच्चे कर्म से। तुझे उस परिवार के नाम की प्रतिष्ठा लौटानी होगी। अगर वे जीवित नहीं हैं, तो उनका नाम, उनकी स्मृति और जो छीना गया था वो सब लौटा कर। रघुनाथ अब तय कर चुका था। वो उस जमीन को फिर से सावित्री के नाम पर करेगा। उस कुएं के पास एक चबूतरा बनवाएगा जहां लोग बैठ सकें, और उस पर एक शिलालेख लिखवाएगा, जिनका हक छीना गया, उन्हें श्रद्धांजलि, और हमसे भूल हुई, उसका स्वीकार। लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं थीं। जैसे ही उसने गांव के पटवारी से जाकर वो जमीन नाम बदलवाने की बात की, गांव के कुछ बड़े लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ठाकुर हरिप्रसाद, जो अब पंचायत का मुखिया था, सीधा रघुनाथ के पास आया। अरे रघु, ये क्या कर रहा है तू? पुरानी बातें उखाड़ने से क्या मिलेगा? उस जमीन की कोई वारिस नहीं है, अब वो तेरे नाम पर है, बस रहने दे। ठाकुर साहब, रघुनाथ बोला, कभी कभी पुराने जख्म ही नए जीवन की शुरुआत होते हैं। ये जमीन मेरे नहीं, उस आत्मा की है जिसे हमने कभी चैन से जीने नहीं दिया। तू पागल हो गया है रघु, ठाकुर चिल्लाया। गांव में लोग बातें बनाएंगे, तुझे कुल कलंक कहेंगे। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अगर पाप छुपाने से कुल बचता तो आज मेरा परिवार नहीं रो रहा होता। ठाकुर ने धमकी भी दी, पंचायत में शर्मिंदा करने की, काम छीनने की, यहाँ तक कि घर उजाड़ने की भी। पर रघुनाथ डिगा नहीं। उसी शाम उसने अपने घर के बाहर साफ साफ एक बोर्ड टांगा, हमारे पूर्वजों के कर्म हमारे सिर पर है, लेकिन हम उन्हें सुधारने का साहस रखते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगे। कुछ उसका मजाक उड़ाते, कुछ चुपचाप आकर उसकी पीठ थपथपाते। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रघुनाथ के छोटे बेटे मुन्ना ने एक दिन घर लौटकर कहा, पापा, मुझे रात में फिर वो बाबा मिले। उन्होंने कहा कि अब अगला दरवाजा खुलेगा और रास्ता दिखेगा। अगली सुबह जब रघुनाथ कुएं के पास गया, वहां जमीन थोड़ी धसी हुई थी। उसने मिट्टी हटाई तो एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला।
उसमें एक तस्वीर थी बाल गोविंद की और एक पत्र जिस पर समय की धूल थी, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। जिस दिन मेरा नाम वापस इस भूमि पर लिखा जाएगा, उस दिन मैं और मां चैन पाएंगे। हम क्षमा करते हैं, पर स्वीकार की प्रतीक्षा है। रघुनाथ का सीना गर्व और ग्लानि से एक साथ भर गया। उसकी यात्रा सिर्फ आत्मा की नहीं, समाज की भी थी। उसे सिर्फ अपने परिवार को मुक्त नहीं करना था, बल्कि अपने गांव को भी उस झूठी परंपरा से बाहर निकालना था जहां सच को दबाना मान कहलाता था। लेकिन राह लंबी थी और हर कदम पर नए विरोध खड़े थे। पंचायत में झूठे आरोप, रोजगार की मुश्किलें और गांव के कट्टर लोगों का बहिष्कार। पर रघुनाथ अब रुकेगा नहीं। अब जब रघुनाथ को यह ज्ञात हो चुका था कि उसके पूर्वजों की करनी ही उसके परिवार की दशा का कारण है, तो उसने अपने भीतर एक नई आग महसूस की। यह आग प्रायश्चित की थी, उस अन्याय के विरुद्ध जो किसी जमाने में हुआ था और जिसके दाग अब भी मिट्टी में छिपे हुए थे। रघुनाथ ने सबसे पहले वह जमीन सावित्री देवी के नाम पर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह कदम गांव में तूफान ले आया। पटवारी ने तो कागजात देखकर माथा पीट लिया। रघु भैया, ऐसा काम तो मैंने आज तक नहीं देखा। लोग जमीन हड़पते हैं और तुम नाम हटवा रहे हो। रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जमीन छोड़ना ही आत्मा को लौटाना होता है, पर आसान कहाँ था यह सब। पंचायत में ठाकुर हरिप्रसाद ने खुलकर विरोध किया। उसने आरोप लगाया कि रघुनाथ गांव में अंधविश्वास फैला रहा है और झूठी कहानियां गढ़कर लोगों को भड़का रहा है। एक पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग जमा हुए। ठाकुर ने कहा, हमारे पूर्वजों के खिलाफ बोलना इस गांव की परंपरा के विरुद्ध है। रघुनाथ ने जो बातें की हैं, उससे समाज में भ्रम पैदा हो रहा है। क्या अब हम हर पुरानी गलती पर मातम मनाएंगे? रघुनाथ शांत खड़ा रहा, फिर बोला, अगर हम गलतियों को छुपाते रहेंगे तो वो गलती नहीं, अपराध बन जाएंगी। मैं किसी से बदला नहीं ले रहा, बस उस पीड़ा का हिसाब चुका रहा हूं जो मेरे ही वंश के कारण एक निर्दोष ने झेली थी। लोगों में खुसर पुसर शुरू हुई। कुछ ने सिर झुका लिए, कुछ ने आंखें चुरा ली। अचानक भीड़ में से बुजुर्ग सीताराम उठ खड़े हुए। रघुनाथ जो कर रहा है वो कोई छोटा काम नहीं है। मैंने रघुवीर सिंह को देखा है, उनके फैसलों के गवाह भी रहा हूं। कई बार मुझे भी डराया गया, चुप रहने को कहा गया, लेकिन अब समय है कि हम अपने सच का सामना करें। भीड़ में जैसे सन्नाटा छा गया। ठाकुर हरिप्रसाद ने कुर्सी पर हाथ पटका, सीताराम, तुम्हें समझ में नहीं आता, इससे गांव की इज्जत पर आंच आएगी। सीताराम बोले, गांव की इज्जत झूठ से नहीं, सत्य से बनती है। पंचायत भले ही रघुनाथ का समर्थन न कर सकी, पर गांव के कई लोग अब उसकी ओर झुकने लगे थे। उसके घर के बाहर हर शाम कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान बैठने लगे, चाय पीते, बातें करते और अतीत के किस्सों को टटोलते। उसी दौरान रघुनाथ की पत्नी सीमा भी अब खुलकर उसका साथ देने लगी। जो काम तुम कर रहे हो उसमें अब मैं भी साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर इस घर को नहीं, उस नाम को भी शुद्ध करेंगे जो कभी सम्मान का प्रतीक था। रघुनाथ ने उस चबूतरे का निर्माण शुरू कर दिया जो सावित्री और बाल गोविंद की स्मृति में बनना था। मिट्टी, पत्थर और पसीने से वह छोटा सा स्थान धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला, गुंजा काकी, जो वर्षों से घर से बाहर नहीं निकली थीं, आईं और चबूतरे के पास बैठ गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाल गोविंद मेरा भतीजा था। जब वो गया तो हम सब डर के मारे चुप हो गए। अब जाकर चैन मिल रहा है कि किसी ने उसके नाम को फिर से जगाया। उनकी आंखें भर आईं। रघुनाथ ने उनके पैर छुए। काकी, आपको जो याद हो बताइए, कोई तस्वीर, कोई निशानी, कुछ भी? गुंजा काकी ने अगले दिन एक पुराना संदूक लाकर दिया। उसमें बाल गोविंद की हस्तलिपि में कुछ कविताएं थीं। माँ की गोद, धरती का न्याय, अनसुनी सिसकियां। रघुनाथ ने उन कविताओं को पढ़ा और ठान लिया कि अब वो केवल एक चबूतरा नहीं बनाएगा, बल्कि गांव के बच्चों को उस इतिहास से जोड़ने के लिए एक छोटी पाठशाला भी वहीं खोलेगा, जहां चरित्र और करुणा की शिक्षा मिले। धीरे धीरे इस विचार ने गांव में हलचल मचा दी। जहां पहले विरोध था, वहां अब जिज्ञासा थी। युवा लड़के लड़कियां रघुनाथ के पास आने लगे मदद करने को। कोई ईंट उठाता, कोई मिट्टी सानता, कोई रंग करने को आगे आता। इसी बीच रघुनाथ को खबर मिली कि ठाकुर हरिप्रसाद ने जिला अधिकारी से शिकायत की है कि गांव में अवैध निर्माण हो रहा है। अगले ही दिन तहसील से एक अधिकारी टीम के साथ वहां पहुंचा। आपके पास निर्माण की कोई मंजूरी नहीं है, अधिकारी ने कहा। रघुनाथ ने बिना घबराए जवाब दिया, यह कोई व्यापारिक भवन नहीं, यह आत्मा की भूमि है।
लेकिन अगर कानून इसकी राह में है तो मैं उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी करने को तैयार हूं। अधिकारी कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। मैंने बहुत सालों में पहली बार किसी को अपने परिवार की भूल स्वीकारते देखा है। नियमों की बात सही है, लेकिन इस काम की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इसे अस्थायी ढांचे की तरह आगे बढ़ाइए और साथ ही अनुमति के लिए आवेदन डाल दीजिए। रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई। अब उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं रही थी, यह गांव की आत्मा को पुनर्जीवित करने की चेष्टा बन गई थी। पर इस बदलाव की खबरें दूर तक जा रही थीं। एक रात चबूतरे के पास रखे बाल गोविंद की तस्वीर पर कोई कालिक पोत गया। यह उन लोगों की करतूत थी जो अब भी अंधकार से प्रेम करते थे, लेकिन इस बार डर नहीं फैला। गांव की महिलाएं खुद आकर तस्वीर को साफ करने लगीं। लड़कियां माटी से चबूतरे की दीवारें लीपने लगीं और पहली बार लोगों ने कहा, ये सिर्फ रघुनाथ का नहीं, हमारा काम है। अब तक रघुनाथ की यह यात्रा केवल उसका अपना प्रयास नहीं रही थी। धीरे धीरे यह गांव के जागरण की एक चुपचाप होती हुई क्रांति बन चुकी थी। वो चबूतरा जिसे कभी एक शर्मनाक स्मृति मानकर मिटा देने की कोशिश की गई थी, अब गांव की चेतना का केंद्र बन रहा था। हर सुबह जब रघुनाथ वहां दिया जलाने जाता, कोई न कोई गांव वाला आ ही जाता। कोई 2 रोटी लेकर, कोई पानी का लोटा, तो कोई बस चुपचाप पास बैठने। उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। रामधन, जो कभी ठाकुर हरिप्रसाद के विश्वास पात्र माने जाते थे, झिझकते हुए आए और बोले, रघु भैया माफ करना, तब मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम सब डर में जीते आए हैं, लेकिन अब देख रहा हूं कि तू जो कर रहा है वो डर को मिटा रहा है। रघुनाथ ने रामधन का हाथ थाम लिया। गलती मानना ही सबसे पहला सच होता है भैया। इसी दौरान एक और बड़ी बात हुई। रघुनाथ के बेटे मुन्ना को स्थानीय सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक ने मंच पर बुलाकर पूछा, तुम्हारे पापा ये सब क्यों कर रहे हैं? मुन्ना ने जो जवाब दिया उसने सबके मन को छू लिया, क्योंकि वो अब हमारे दादाजी की गलती को सिर्फ माफ नहीं कर रहे बल्कि उसे ठीक भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम सिर्फ विरासत नहीं, बदलाव भी बन सकते हैं। ये बात गांव के हर घर तक पहुंची। अब तक जो लोग खामोश थे वे भी जागने लगे थे, पर असल तूफान अभी आना बाकी था। एक सुबह रघुनाथ की पत्नी सीमा हड़बड़ाकर घर आई। रघु, चबूतरे के पास की दीवार पर किसी ने रात में कोलतार से लिखा है, मृत आत्माओं को मत जगाओ। रघुनाथ कुछ देर मौन खड़ा रहा, फिर दिया, झाड़ू और पानी की बाल्टी लेकर सीधा वहां पहुंचा। उसके पीछे उसके बेटे, फिर कुछ महिलाएं, फिर बच्चे, और देखते ही देखते पूरा गांव उस दीवार के सामने खड़ा था। रघुनाथ ने पानी छिड़कते हुए कहा, ये शब्द नहीं, डर है, और हम डर को बहा देंगे। हर हाथ ने मिलकर दीवार को साफ किया। किसी ने फूल रखे, किसी ने माटी लीप दी, और जब दीवार चमकने लगी तो कोई चुपचाप उस पर फिर से लिखाया, यहाँ आत्मा नहीं, मानवता जगी है। उसी शाम गांव के बाहर से कुछ अनजान लोग आए, मोटरसाइकिल पर सवार, आंखों में संदेह और इरादों में घबराहट। वे कुछ देर तक चबूतरे के पास खड़े रहे, फिर किसी से बोले बिना लौट गए। रघुनाथ को अंदेशा हुआ, शायद यह ठाकुर हरिप्रसाद की ओर से आखिरी चेतावनी थी। रात को उसने परिवार के साथ बैठकर कहा, अब समय है खुलकर लड़ने का। अगर वे चाहते हैं कि हम डरें तो हमें और दृढ़ होना पड़ेगा। सीमा ने कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जो करना है मिलकर करेंगे। अगले दिन रघुनाथ ने गांव में एक प्रस्ताव रखा, इस चबूतरे को हम एक स्मृति स्थल बनाएंगे। हर साल यहाँ गांव के वे नाम पढ़े जाएंगे जिन्होंने चुपचाप अन्याय सहा। हम उन्हें भूल नहीं सकते, क्योंकि वही हमें बदलते हैं। कई लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने हाथ उठाए समर्थन में, लेकिन गांव का मुखिया ठाकुर हरिप्रसाद अब चुप नहीं रह सकता था। वह सीधा पंचायत भवन से निकलकर लोगों के बीच आया। रघुनाथ, तू गांव को कहां ले जा रहा है? ये सब झूठा आदर्शवाद है। सच्चाई यही है कि जो बीत गया उसे भुला दिया जाए। ये चबूतरा हमारी परंपरा के खिलाफ है। रघुनाथ ने उसकी आंखों में सीधे देखा। परंपरा वही होनी चाहिए जो सबको सम्मान दे, न कि वो जो किसी की याद मिटा दे। तू बगावत कर रहा है रघु। ठाकुर गर्जा, अगर बगावत सच बोलना है तो हाँ, मैं बागी हूँ। रघुनाथ ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। उस दिन पंचायत की बैठक अधूरी रह गई, लेकिन गांव के लोगों के मन में एक फैसला हो चुका था। धीरे धीरे गांव के स्कूल के बच्चे भी चबूतरे पर आकर बैठने लगे। वे बाल गोविंद की कविताएं पढ़ते, कुछ अपनी कहानियां सुनाते। एक छोटी सी दीवार पर काले पत्थरों की पट्टियां लगाई गईं, जिन पर वे नाम थे जो कभी किसी अन्याय का शिकार हुए थे। रघुनाथ ने इसे नाम दिया, मौन स्मृति दीवार।
एक दिन गांव के डाकिये ने रघुनाथ को एक चिट्ठी दी। लिफाफा पीला था, पुराने कागज की महक लिए, भेजने वाला कोई नहीं था। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, तू बदल रहा है गांव, लेकिन क्या तुझे लगता है कि जो शक्ति इस सब के पीछे थी वो शांत बैठेगी? सावधान रहना रघुनाथ, तू अतीत की नींद में पत्थर फेंक रहा है और नींद में डरे हुए लोग कभी माफ नहीं करते। रघुनाथ ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और फिर मुस्कुराकर उसे जलते दिए के पास रख दिया। अगर डराने से बदलाव रुकता तो ये दुनिया बहुत पहले ही थम गई होती, उसने धीमे से कहा। पर अब उसे यह भी मालूम हो चुका था, यह सिर्फ सामाजिक परिवर्तन की यात्रा नहीं थी, यह किसी गहरे रहस्य से टकराने की शुरुआत थी। वो शक्ति जो वर्षों से दबे हुए इतिहास की परछाई में छिपी थी, अब जाग रही थी। रात को फिर मुन्ना ने एक सपना देखा। पापा, वो बाबा फिर आए थे। उन्होंने कहा कि जब सत्य की रोशनी बढ़ती है तो अंधकार भी अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। रघुनाथ ने मुन्ना को सीने से लगाया और कहा, तो अब रोशनी को और तेज करना होगा बेटे। रघुनाथ की बनाई मौन स्मृति दीवार अब केवल ईंटों का ढांचा नहीं रही थी, बल्कि वह गांव की आत्मा की सच्ची तस्वीर बन चुकी थी। हर सुबह वहां दिए जलते, फूल चढ़ते, बच्चे कविताएं पढ़ते और बुजुर्ग चुपचाप बैठे अपने अतीत से बात करते। लेकिन अब रघुनाथ जानता था कि वह जिन परछाइयों को छू चुका है वे यूं ही चुप बैठने वाली नहीं। उस रहस्यमयी चिट्ठी के बाद उसके भीतर एक बेचैनी सी बस गई थी। रात होते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, कभी दिए बुझ जाते। उसकी पत्नी सीमा ने भी महसूस किया कि घर में कोई अदृश्य उपस्थिति है, शांत लेकिन भारी। एक दिन मुन्ना फिर कांपते हुए उठा। पापा, बाबा ने आज नाम बताया। किसका नाम? रघुनाथ ने पूछा। मुन्ना बोला, उन पापों का नाम जिनकी वजह से हमारा वंश श्रापित हुआ। एक, निर्दोष की हत्या, बाल गोविंद की निर्मम हत्या, जो केवल अपने स्वाभिमान और सच बोलने की वजह से की गई थी। दो, अन्न पर अन्याय, सावित्री देवी के खेत छीनकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया गया और उनके पेट से अन्न छीन लिया गया। तीन, माता पिता का अपमान, रघुवीर सिंह ने अपनी ही मां को एक बार पंचायत में झूठा साबित किया था, केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। चार, झूठे अभिमान का बोझ, ठाकुर परिवार ने सदियों तक उस झूठे गौरव को जिया जो अन्याय की नींव पर खड़ा था। मुन्ना की आवाज अब गूंजने लगी थी, मानो वह कोई और बोल रहा हो। जब तक इन चार पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक इस वंश की 7 पीढ़ियां कष्ट भोगेंगी। रघुनाथ ने कसम खाई, अब यह कहानी समाप्त होगी और न्याय की पूर्णता के साथ। अगली सुबह रघुनाथ ने गांव में ढोल बजवाए, सबको आमंत्रित किया, बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां, बुजुर्ग। पंचायत भवन के सामने जब भीड़ जमा हुई तो रघुनाथ मंच पर चढ़ा और बोला, आज मैं केवल अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि उनका प्रायश्चित भी कर रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि 1, बाल गोविंद की याद में इस चबूतरे को अब सत्य भूमि कहा जाएगा। 2, सावित्री देवी के परिवार को उनकी भूमि लौटाई जा चुकी है, लेकिन अब गांव के स्कूल का नाम भी सावित्री ज्ञान मंदिर रखा जाएगा। 3, अपने वंश की प्रतिष्ठा को जो झूठ से ढका गया था, उसे मैं सार्वजनिक रूप से त्यागता हूं। ठाकुर होना मेरा नाम हो सकता है, पर अब मेरी पहचान केवल इंसानियत है। 4, आज से मेरे घर में रोज मां के चरण धोकर दिन की शुरुआत होगी, जिससे मैं अपने पूर्वजों द्वारा किए गए उस अपराध को धो सकूं। ठाकुर हरिप्रसाद यह सुनकर तिलमिला उठा। ये सब नाटक है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। आत्मा को ना तो दीवारों से चैन मिलता है और ना ही भाषणों से। रघुनाथ उसकी ओर मुड़ा। ठाकुर साहब, आत्मा को न सजा चाहिए, न पुरस्कार, सिर्फ सच्चाई कभी चुप नहीं रहती। उस रात जब रघुनाथ अपने चबूतरे पर बैठा, उसने कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने आंखें बंद की और सुगंध की एक लहर उसके चारों ओर फैल गई। फिर वही वृद्ध बाबा प्रकट हुए, वही जो मुन्ना के सपनों में आते थे। बाबा बोले, पुत्र, तूने जो किया है वह केवल अपने वंश का बोझ नहीं उतारा, बल्कि सैकड़ों रुकी हुई आत्माओं को मुक्ति दी है। तेरे प्रायश्चित से अब श्राप की श्रृंखला टूट गई है। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। क्या अब मेरे परिवार को शांति मिलेगी? बाबा, बाबा बोले, तेरे बेटे की पीढ़ी से समृद्धि लौटेगी और 7 पीढ़ियों तक जो बोझ था वह अब पुण्य में बदल जाएगा। बाबा फिर उठे और चबूतरे पर एक दिया रखकर अंतर्ध्यान हो गए। 1 साल बाद गांव का नक्शा अब बदल गया था। स्कूल की दीवारों पर बच्चों की चित्रकारी थी, सत्य, क्षमा, न्याय, प्रेम। चबूतरे के पास हर शाम संगीत,
कविताएं और लोकगीत गाए जाते। रघुनाथ अब एक गुरु की तरह गांव में माना जाता था। कोई नेता नहीं, कोई ठाकुर नहीं, बस एक ऐसा इंसान जिसने सच को गले लगाया। एक पत्रकार जब उससे मिलने आया तो उसने पूछा, आपने इतने विरोध के बाद भी हार नहीं मानी, आखिर क्यों? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी कभी सच बोलने से जिंदगी नहीं बदलती, पीढ़ियां बदलती हैं। मैं बस एक पुल था, पुराने पाप से नई पीढ़ी के बीच। दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इससे कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।